मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले मैंने वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके अंदर का एक शॉर्टकट मेथड बताया था। 2 सेकंड के अंदर किस तरह से कंपटीशन पर्पस से हम इसके अंदर का कितनी भी बड़ी संख्या है उसके अंदर क्या होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा छोटी कक्षाओं के अंदर कि लगभग 7th 8th 9th 10th ये इसके अंदर का इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अगर आपने पास इसके अंदर क्या 2 विधियाँ होती है, जो अपने पास इसके अंदर का 2 मेथड है जो अपने इसके अंदर क्या होगा ज़्यादातर इसके अंदर के अपने सिलेबस के अंदर के काम में आते हैं। तो पहला मेथड है स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। पहले एक विधि बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर का दूसरी विधि है उसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इसके अंदर के दोनों की मैं छोटी छोटी अलग अलग वीडियो बना देता हूँ ताकि इसके अंदर का टाइम निकाल के इसके अंदर का आप इसको देख पाएँ। तो स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या होगा छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ले रहा हूँ। 144 है, जैसे इसके अंदर क्या होगा इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, अपने को इस मेथड से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अपने पास इसके अंदर क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या इसके अंदर का प्राइम नंबर क्या है 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो इससे अपने पास इसके अंदर के डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे। तो 2 के बारे में देखिए ये चीज़ आती है कि नहीं आती है, तो 2 के बारे में 4 आता है, तो 2 के बारे में 4 आता है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का 2 से इसे भाग जाएगा, 2 से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से भाग देने का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये जो संख्या दी हुई है अपने पास में, ये जो नंबर दिया हुआ उसका हाफ कर दें, इसका अपने पास क्वेश्चन के अंदर हाफ करते हैं। तो इसका मतलब 144 144 है, इसका आधा करेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया करो 140 + 4, और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 140 140 का आधा तो क्या होगा ये 70 हो गया, और 4 का आधा आपने इसका 2 हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये 72 आ गया 72। अब इसके अंदर क्या होगा 72 का फिर अपने उसके क्वेश्चन के अंदर आधा करेंगे, क्योंकि 2 के पढ़े के अंदर के ये 2 आ रहा है, तो 2 की टेबल के अंदर ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का भाग फिर जाएगा, तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 का आधा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर 35 आएगा, 2 का आधा कितना आएगा 1 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 36 आएगा। तो 72 का जो आधा है 72 है, उसका जो आधा है हाफ है वो 36 या 36 हो गया है। अब इसके अंदर क्या फिर इसके अंदर क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 का आधा, 2 का भाग देने का मतलब उस संख्या का आधा उसका हाफ हो गया, तो 36 का आधा कितना होता है ये 18। अब इस तरह से फिर 2 के भाग के टेबल के अंदर देखो तो 18, तो इसके अंदर 18 का आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो इसके अंदर कितना जाएगा 9 आएगा। अब 2 के बारे में देखिए 9 तो नहीं आता है, तो 3 के बारे में 9 आता है, तो इसके अंदर 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 को 3 से भाग 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा अपने पास 1 प्राप्त होता है। अब देखिए इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए अपने पास सबसे पहले 144 जिस संख्या का अपने पास का वर्गमूल या अपने पास का इसके अंदर क्या होगा स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है 2 बार है, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब 2 को हमने पास क्या करेंगे अपने 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 को इसके अंदर क्या 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जो संख्या जितनी बार आती है उतनी बार ही लिखेंगे। यहाँ पे अपने को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब अपने पास इसके अंदर का ये मेथड जब अपने काम में लेते हैं, ये विधि जब काम में लेते हैं, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब इस मेथड से करेंगे अब 144 144 इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल जब अपने पास लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये निशान लगा लीजिएगा, इसका भी ये स्क्वायर रूट का निशान होता है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 144 या इसका ये स्क्वायर रूट या वर्गमूल, ये इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या होगा ये जो 2 संख्याओं के अपने पास इसके अंदर के जो पेयर बनेंगे, इसके जो जोड़े बनेंगे उसमें से अपने को इसके अंदर क्या होगा एक पेयर लेना है, तो इस 2 में से एक पेयर ले लिया, इन दोनों में से क्या होगा एक पेयर ले लिया, और इन दोनों में से एक पेयर ले लिया। इसका मतलब हमारे पास क्या दोनों संख्याओं में से 2 2 है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसका एक जोड़ा लेना है, तो 2 2 2 बार आ रहा है तो एक जोड़ा लेना है, 3 3 2 बार आ रहा है तो इसके अंदर का इसका एक जोड़ा लेना है। ये जो पेयर आएगा जो जोड़ा आएगा उसका एक संख्या लेनी है, दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, और इसमें से ये संख्या ले लेंगे, 3 3 में से अपने पास इसके अंदर का ये संख्या ले लेंगे। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, ये हमारे पास इसके अंदर का ये 144 है, उसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट अपने पास में प्राप्त हो जाता है।
तो इस तरह से अपने पास इसके अंदर के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये अपने पास आपको सबको अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। और 8th क्लास के अंदर का ये स्पेशली अपने पास एक्सरसाइज है, इसलिए इसके अंदर के थोड़े से कुछ बड़े टाइप के क्वेश्चन है उनके अंदर का आप लोगों को मैं थोड़ा सा अभ्यास करवा देता हूँ। देखिए आप लोग सभी टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के जो रूटीन के अंदर ज़्यादा यूज आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर का आप लोगों को मैं इसके अंदर ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब देखिए, अब इसी टाइप से देखिए, ये जैसे क्वेश्चन लेना है अपने को 576 ले लिया 576। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने पास सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 के टेबल के अंदर क्या है, 2 के पढ़े के अंदर ये 6 आता है, तो इसका हमने सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या देखिए ये जो संख्या आ रही है 576, इसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का इसका हाफ करना है, तो 576 है इसके अंदर का इसका हाफ करना है, तो 500 और प्लस 76 इसके 2 टुकड़े अलग अलग कर दिया करो, या तो 2 से भाग दे के चेक करो, फिर उसमें क्या अपने कैलकुलेशन गुणा भाग के अंदर क्या अपने को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अपने थोड़ा सा इसका अभ्यास करो ताकि आपकी इसके अंदर क्या ये कैलकुलेशन जो गुणा भाग करने की जो क्षमता है वो इसके अंदर क्या थोड़ी सी बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 500 का आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 250 आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 + 6 लिख सकते हैं, तो 70 का आधा कितना हो गया, 35 हो गया, और 6 का आधा अपने पास इसके अंदर के 3 हो गया। इसको अपने पास इसके अंदर जोड़ दीजिएगा तो ये हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 288 आ गया। इसको टुकड़ों में कर दिया करो, 50 76 को क्या लिखेंगे, 76 को 70 + क्या तो 250 आ गया, 70 का आधा करेंगे तो इसके अंदर 35 आ गया, 6 का आधा करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर के 3 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 288। अब देखिए 2 की टेबल के अंदर क्या होगा, 2 के पहाड़े के अंदर का 8 आता है, तो फिर 2 का भाग दे दीजिएगा। अब ये जो संख्या आएगी इसको हम क्या लिखेंगे, पहले 2 का आधा करेंगे तो 1, 8 का आधा 4 और 8 का आधा अपने पास 4। अब वो पहले वाला सेम क्वेश्चन बन गया, जैसे अपने पास में पहले क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, बिल्कुल वैसे वैसे इसके अंदर का इसको अपने कॉल कर लेना है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको अपने उसके प्रश्न के अंदर करेंगे तो 144 144 का आधा अपने पहले जैसे किया था, ये इसके अंदर कितना आ गया, 144 का आधा अपने पास इसके अंदर का 72 आ गया, 72। फिर इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 36 आ गया। फिर इसका आधा करेंगे, 36 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 18 आ जाएगा, और 18 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। अब 2 के टेबल के अंदर क्या 9 तो आता नहीं है, 2 के बाड़े में 9 नहीं आता है, तो 3 के बाड़े में 9 आता है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिया ये 9, और फिर 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। अब आपने उसके सबसे पहले ये जो संख्या होती है ये संख्या लिख लेते हैं 576। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 6 बार आ रहा है, तो 2 सब 2 है, उनके बीच के अंदर क्या होगा, गुणा का निशान लगाना है, इंटू का निशान लगाना है। तो कितनी बार लिखेंगे, 2 अपने पास 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाद में देखिए इसमें 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 को अपने पास के प्रश्न के अंदर कितनी बार लिखेंगे, अपने पास 2 बार लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 576 का वर्गमूल लिख लीजिएगा चाहे तो, और चाहे ये इसका इस तरह से निशान लगा लीजिएगा, ये वर्गमूल ही कहलाता है, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो 576 है उसका स्क्वायर रूट या 576 का वर्गमूल, जैसे मैंने पहले लिखा था उस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और वर्गमूल जब ज्ञात कर रहे हैं तो 2 संख्याएं एक जैसी है उनके जोड़े बना लीजिएगा, तो एक जैसी 2 संख्याएं उनके जोड़े इनके पेयर बना लीजिएगा। और अपने पास क्या, जब इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों संख्या एक जैसी है उसका एक टुकड़ा ले लेना है, इन दोनों 2 में से क्या एक टुकड़ा ले लेंगे, इन 2 में से क्या क्या एक टुकड़ा ले लेंगे, और ये 3 3 2 बार आ रहा है, इसका एक टुकड़ा ले लेंगे। अब 2 को 2 से गुणा किया तो अपने पास कितना होगा, 4 आ गया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, और 8 को 3 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना होगा, 24 आ गया। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 24 हमारे पास में लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है इनकी थोड़े से अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि आगे इसके अंदर क्या होगा, बड़ी क्लासों के अंदर जाके इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पेशली 9 10th या अपने पास इसके अंदर के बाद में कम्पिटिटिव पर्पस है, तो इसके अंदर क्या होगा, छोटी क्लासों का जो बेस है उसके अंदर का थोड़ा सा इसके ऊपर आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। तो छोटी क्लासों में अगर आपकी कैलकुलेशन गुणा भाग करने की जो स्पीड है अगर जितनी तेज़ हो जाएगी उतना ही अपने पास इसके अंदर का कंपटीशन पर्पस है, इसके अंदर का आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए जैसे इसके अंदर क्या होगा, 400 आ गया, तो 400 का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस मेथड से भाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले मैं एक विधि से कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर का दूसरी विधि है उसके अंदर का इसकी अलग से एक छोटी वीडियो बना दूंगा आपको। अब देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 की टेबल के अंदर क्या होता है, 2 के पार्टे में 0 आता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब 400 का था, 2 से भाग देने का उस संख्या का था, सीधा सा याद रखा करो आप। तो 400 का था कितना हो गया, 200 हो गया।
फिर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर क्या, 2 के पाड़े के अंदर क्या 0 आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, 200 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 100 आ जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, इसका आधा करेंगे तो 100 का आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50 का आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, ये इकाई का अंक होता है ना, यूनिट डिजिट। ये इसके अंदर क्या 2 की टेबल में 2 के पाड़े में नहीं आता है, तो इसके अंदर क्या 2 का भाग नहीं जाएगा। परंतु 5 के पाड़े में 25 आता है, तो 5 का भाग देंगे तो क्या हुआ, ये 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आ गया। और फिर इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, 400। अब देखो 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4, तो 2 को क्या लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। और बीच में क्या गुणा का निशान लगाना है, इंटू का निशान लगाना है, ये ध्यान रखना है। और 5 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो 5 को अपने बस इसके अंदर क्या 2 बार लिख लेंगे। और अब अपने बस इसके अंदर क्या हुआ, 400, इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये निशान लगा लीजिएगा। और चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 400, 400 का वर्गमूल लिख लीजिएगा, एक ही बात है। जैसे आपको इजी लगे वैसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था 2 संख्या एक जैसी है, उसका एक टुकड़ा लेना है आपको। 2 संख्या एक जैसी है, उसका एक टुकड़ा लेना है। तो इसका एक टुकड़ा लेंगे तो क्या 2 आएगा, तो 2 बार आ रहा है तो इसका एक टुकड़ा ले लेंगे। और 5 2 बार आ रहा है, उसका एक टुकड़ा ले लेंगे। तो हमारे पास क्या उस संख्या का अपने पास इसके अंदर क्या वर्गमूल या स्क्वायर रूट अपने को याद किया जा सकता है। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करो, इसको गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 2 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना होगा, 20। गुणा चाहे ऐसे कर लीजिएगा चाहे ऐसे कर लीजिएगा, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर देना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 20। या 5 को 2 से गुणा कर दो 10, 10 को 2 से गुणा किया 20। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए 1-2 क्वेश्चन है उसके अंदर के, थोड़े से बड़े क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि अपने पास इसके अंदर के हर टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। तो ये जैसे संख्या ले लिए 1764, तो 1764 ये संख्या मैंने जैसे ले लिए। अब देखिए 2 की टेबल के अंदर क्या 2 के बारे में 4 आता है, तो इसके अंदर क्या सबसे पहले इसके अंदर क्या 2 से भाग देंगे। तो 1764 है, उसका अपने को आधा करना है। तो 1764 को क्या लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखा करो 1700 और प्लस 64 प्लस 64। अब 1700 को अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 700। पहले इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले 1 लिख लिया, इसके पीछे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा लो। फिर 7 लिख लिया, उसके पीछे जितने डिजिट हैं उसके अंदर के उतने 0 लगा दिए। फिर इसके अंदर क्या होगा 6, तो 6 के पीछे जितने डिजिट है उसके अंदर 0 लगा लिए। फिर 4, ये इसका विस्तारित रूप होता है। इस तरह से लिख के अगर करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन गुणा भाग करने की स्पीड ठीक है तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो पहले 1 लिख लिया, फिर इसके पीछे जितने डिजिट है जितने अंक है उतने 0 लगा लो। फिर 7 लिख लिया, उसके पीछे जितने डिजिट है उतने 0 लगा लो। फिर इसके अंदर 6 लिख लिया, उसके पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगा लीजिएगा। फिर इसके अंदर 4 और इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो इसलिए इसके अंदर आपको सिर्फ 4 ही लिखना है। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1000 का आधा करेंगे तो 500, 700 का आधा करेंगे तो 350, 60 का आधा करेंगे तो इसके अंदर क्या हो 30 और 4 का आधा करेंगे 2। अब इन सबको प्लस कर दीजिएगा, तो 500 प्लस 350 प्लस 30 प्लस 2। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, देखिए ये 882 आ गया। या इसको अगर आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। 1700 का आधा कितना होता है, 850 होता है। और 64 का आधा कितना होता है, 32 होता है। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये 882 आ जाएगा। आप जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। आप बार बार इसके अंदर का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ताकि आपकी गुणा भाग करने की जो क्षमता है, स्पीड है, वो इसके अंदर का वो टाइमली इसके अंदर का इंप्रूव हो जाए। ये जितनी बढ़िया हो जाएगी उतना ही आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास 882। अब देखो 2 की टेबल के अंदर ये 2 आता है तो इसका मतलब फिर 2 का भाग देंगे। तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4 और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास का 2 का आधा 1। ये अपने पास इसके अंदर का मान आ गया। अब देखिए इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान से, तो बाई चांस अगर बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसलिए अपने पास थोड़ा बहुत आपको अभ्यास हो वो जरूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का अगर अभ्यास होगा तो फिर इसके अंदर का आपको बिल्कुल इसके अंदर का होगा, निश्चित तौर के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है। अब 2 के बाद में अपने पास इसके अंदर क्या बड़ी अभाज्य संख्या कौन 3 होती है, 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 है। अब 3 का भाग कब जाएगा, सबसे पहले देखिए ये 441 है, तो 441 है, उसके अंदर क्या होगा, ये नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, इनके अंकों का योग 4 4 1,
ये जो अंक है इसके जो डिजिट है इनका सम करके देखो, इनका योग करो। तो 4 4 1 का योग करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना आ गया, 9 आ गया। और 3 के अंदर क्या हुआ, इसका भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब हमारे पास क्या जो 441 है उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 1, फिर इसके अंदर के 4 उतार लिया, फिर इसके अंदर भाग देंगे तो 3 चौके 12, फिर 2, फिर 1 उतार लिया, फिर अपने पास इसके अंदर के 3 7, इसके अंदर के 21। ये अपने पास क्या क्रॉस लगा दो, चाहे यहाँ पे लास्ट में 0 लगा दो, एक ही बात है। तो इसका भाग देने पे अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 147। तो 3 का भाग दिया तो इसके अंदर क्या 147। अब देखो 2 की टेबल में जब ये 2 का भाग यहाँ पे नहीं जाएगा तो आगे भी नहीं जाएगा। अब देखो 147 है, 147 है, उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या वापस प्लस करके देखिए तो 147 है, तो इसके अंकों का योग, ये अंक क्या है, इसके ये अंक क्या डिजिट कहलाते हैं। 0 से लेके 9 तक की जो संख्या होती है वो अंक क्या डिजिट कहलाते हैं। तो इनको प्लस करेंगे तो 1 4 और 7 को प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, ये इसके अंदर कितना होगा, 5 और 4 7 और 4 11, 11 और 1 12, और 12 इसके अंदर का वो 3 का भाग जाता है। तो इसका 147 है, 147 है, उसमें फिर 3 का भाग दे दीजिएगा। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 3 चौके 12, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 आ गया, फिर 7 उतार लीजिएगा, और फिर इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 पर गया, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा 0 या काटा कुछ भी लगा दो, तो इसका हमने कितना आ गया, 49 आ गया। तो 3 का भाग दिया तो अपने उसका 49 आ गया। और 49 क्या होता है, 7 की टेबल में 7 के बारे में आता है। तो 7 को 49 में 49 में 7 का भाग देंगे तो कितना होगा, 7 आ गया, और फिर 7 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 1 आ जाएगा। अब इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर देखिए, आप हल कीजिएगा। तो इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो 1764, और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसका वर्गमूल। तो पहले तो ये संख्या लिखिए आप 1764, तो इसके अंदर क्या 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 गुणा 2, 2 बार आ गया। और 3 अपने पास इसके अंदर क्या, ये भी 2 बार आ रहा है, तो 3 गुणा 3, और फिर इसके अंदर क्या 7 2 बार आ रहा है, तो 7 गुणा 7। अब 1764 1764 उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट का निशान होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अभी आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, 2 संख्या अगर एक जैसी है तो इसका एक टुकड़ा लेना है आपको। 2 संख्या एक जैसी है, उसके अंदर क्या हुआ, इसका एक टुकड़ा, एक पेयर ले लेना आपको। अब इसके अंदर क्या 3 2 बार आ रहा है तो इसका एक टुकड़ा ले लेंगे, और 7 2 बार आ रहा है, इसका एक टुकड़ा ले लेंगे। अब इसको गुणा करो, तो 2 को 3 से गुणा किया 6, और 6 को 7 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना आ गया, 42 आ गया। ये हमारे पास इसके अंदर के इस प्रश्न का आपके पास में उत्तर आ जाएगा, ये इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो ये जो संख्या आएगी 1764 1764, उसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट या वर्गमूल, ये अपने पास में 42 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का और शेयर करता हूँ, फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, दूसरी वीडियो है वो आपके पास इसके अंदर आपके पास में बना के आपके साथ में कल शेयर कर दूंगा। 4096 4096 अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास ये भाज्य गुणनखंड विधि जो है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे अपने पास का स्क्वायर रूट या अपने पास इसके अंदर क्या वर्गमूल निकालने के लिए अपने पास ये विधि अपने पास में हल करने जा रहे हैं। फिर इसके अंदर क्या भाग विधि है, वो लॉन्ग फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग अपने पास इसके अंदर क्या डिवीजन मेथड, उसके बाद में अपने पास इसके अंदर का वो वीडियो है वो मैं इसके अंदर का कल आपके पास में अपलोड कर दूंगा। तो पेपर में दोनों से एक क्वेश्चन है वो इसके अंदर 100% आपके बोर्ड के अंदर पूछा जाता है 8th क्लास के अंदर, और छोटी क्लासों के अंदर क्या 7th 8th 9th 10th आगे इनके अंदर क्या सभी में इसकी अपने को जरूरत पड़ती है। अगर जैसे अपने पास इसके अंदर का इसको हल करना है जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो 6th 7th के आना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर क्या होगा, इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है वो अपने पास इसके अंदर का 8th क्लास में आ जाता है, और आगे इसके अंदर क्या 9th 10th में ये चीज़ें फिर थ्रू आउट अपने पास आगे चलती रहती हैं। तो इसके अंदर क्या देखिए, सबसे पहले देखो 2 के टेबल के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या 96 आ रहा है, तो इसलिए अपने पास क्या होगा 2 की टेबल के अंदर 6 आ रहा है, तो 2 की टेबल में अपने पास इसके अंदर क्या 6 आ रहा है, तो इसका हम 2 का भाग जाएंगे। अब 4096 को क्या लिखेंगे, 4000 और प्लस इसके अंदर 96, और 96 को अपने पास में क्या लिख सकते हैं, अपने 90 + 6 लिख सकते हैं। तो 4000 का आधा तो कितना हो गया, 2000 हो गया, इसका आधा करेंगे 90 का आधा अपने उसका होगा 45 आ गया, और 6 का आधा अपने बस इसके अंदर 3 हो गया, इसको प्लस कर दीजिएगा तो हमारे पास से भाग देने पर क्या होगा, ये संख्या आ जाएगी 2048। अब 2 के टेबल में देखो 8 आता है, तो फिर इसका फिर आधा कर दीजिएगा, तो इसका आधा करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या होगा, 20 का आधा तो 10 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, 8 का आधा क्या होगा, 4 का आधा 2 हो गया, 8 का आधा क्या होगा 4 हो गया।
अब देखो 2 की टेबल में फिर 4 आ रहा है, तो फिर 2 का भाग दे दीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। 2 का आधा अपने पास इसके अंदर 1 हो गया। 4 का आधा इसके अंदर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 512 को अपने पास क्या लिखेंगे, 500 प्लस 12। अब 2 की टेबल में क्या होता है, ये यहाँ पे देखो ये इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, ये 2 की टेबल में आता है, 2 के बड़े में आता है, तो 2 का भाग फिर देंगे। तो इसका मतलब 512 को क्या लिखेंगे, 500 प्लस 12। तो 500 का आधा तो कितना हो गया, 250, और इसके अंदर क्या होगा, 12 का आधा कितना होगा, 6 हो गया। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 256। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसके अंदर के ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसके अंदर क्या होगा, मौखिक ये चीज़ सारी कर सकते हैं। कैलकुलेशन है वो और दी अपने पास अगर डायरेक्ट की जा सकती है। अब 256 के अंदर क्या होगा, इसका आधा करेंगे तो 256 का मतलब कितना होगा, 200, और प्लस इसके अंदर कितना होगा, 56। अब 56 को अपने पास क्या लिख सकते हैं, अपने 50 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। तो 200 का आधा 100, 50 का आधा 25, और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 6 का आधा 3, इसको प्लस करेंगे तो 128 आ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा भी अभ्यास करें तो इस चीज़ को आपने सीधे किया जा सकता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसके अंदर क्या होगा, जिससे छोटी क्लासों के अंदर का आपका बेस ठीक हो जाएगा तो आपकी गुणा भाग है उसके अंदर का उसकी स्पीड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आपको मैथ से भैया लगना है उसके अंदर का अपने आप खत्म हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस है उसके अंदर का, उसी से अपने पास इसके अंदर का मैथमेटिक्स के अंदर का अपने आप के अंदर का कॉन्फिडेंस आ सकता है। अब 128 है तो 2 की टेबल के अंदर देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 8 आता है, तो इसमें फिर 2 का भाग दे दीजिएगा। तो 12 का आधा कितना हुआ है, 6 हो गया, और 8 का आधा इसके अंदर कितना हुआ, 4 हो गया। अब देखो अपने पास इसके अंदर क्या 64 है। तो ये जो संख्या है इस स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये स्टेप है, इस स्टेप को मैं यहाँ पे न लिख के उसको वहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए उस स्टेप को अलग से लिख रहा हूँ मैं। अब देखो 64, तो 64 में 2 के टेबल में क्या आता है, 4 आता है, 2 के बड़े में क्या आता है, जब 4 आता है तो 64 का आधा करेंगे तो 32, फिर इसके अंदर 32 का आधा करेंगे तो 16, 16 का आधा करेंगे तो 8, 8 का आधा करेंगे 4, 4 का आधा करेंगे 2, 2 का आधा करेंगे तो 1। अब देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4096 ये संख्या लिख ली है। अब 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार आया। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसको 2 को कितनी बार लिखेंगे, 12 बार लिखेंगे। इसको मैं दोबारा से अलग से लिख देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो 4096 इसको क्या लिखेंगे, 2 को 12 बार लिखेंगे, और बीच के अंदर क्या है, गुणा का निशान, इंटू का निशान लगाना है। तो 2 2 2 2 2 2 लिख के इसको काउंट कर लेना, गिनती कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये स्टेप में मिटो रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे देखिए 4096 ये संख्या है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या, इसका वर्गमूल लिया, आप स्क्वायर रूट ऑफ 4096 लिख लो या 4096 का वर्गमूल लिख लो, एक ही बात है, या ये निशान लगा दिया करो, एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या देखिए, 2-2 संख्याओं के जोड़े बना दीजिएगा, 2-2 संख्याओं के पेयर बना देने आपको। और इसमें जब 4096 लिखेंगे तब तो आपको ये पूरी संख्या लिखनी है, और जब इसके अंदर का इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है तो अपने को 2 संख्या एक जैसी है उसका एक टुकड़ा लेना है। तो ये 2 ले लिया, फिर इसके अंदर का इसमें से 2 ले लिया, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसमें से 2 ले लिया, फिर इसमें से एक जोड़ा ले लिया, एक जोड़ा इसमें से ले लिया, एक जोड़ा इसमें से ले लिया, एक जोड़ा इसमें से ले लिया, एक जोड़ा आपने बस इसके अंदर का इसमें से ले लिया और एक जोड़ा इसमें से ले लिया। अब देखो ये 12 है तो इसके आधे कितने हो गए, ये 6 हो गए। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, पहले 2 को 2 से गुणा करते हैं, 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, 32 को 2 से गुणा किया 64। तो ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास में इससे बड़ी ज़्यादा संख्या देते नहीं है, अपने इससे ज़्यादा बड़ी संख्या देते नहीं है, कंपटीशन पर्पज़ एक अलग चीज़ है, परंतु अपने पास इसके अंदर का ज़्यादातर बोर्ड के अंदर जो दिया जाता है तो इस तरह के जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर क्या हुआ, इसको थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो अगर आपको सिर्फ ये संख्या लिखनी होती है, जैसे आपने बस इसके अंदर ये जो संख्या दी है इसको भाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ तक आपने बस इसके अंदर लिखेंगे तो ये तो 6 और 7 के अंदर आता है।
और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 8th क्लास में तो आपके सिलेबस है ही है, कंपटीशन पर्पस से भी है। तो कंपटीशन पर्पस से तो इसके अंदर क्या, मैंने इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस तरीके से प्रश्न को हल करना है। और इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, और अब अपने पास क्या बोर्ड पर्पस है, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन या भाज्य गुणनखंड विधि से ये इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। अब ये चीज़ें अपने पास इसके अंदर क्या 9th 10th के अंदर भी अपने पास आपका एक टॉपिक आता है मेंशुरेशन, उसके अंदर क्या इन चीज़ों की अपने पास जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर क्या है, अपने छोटी क्लासों में अगर आप अभ्यास करना शुरू कर दें तो इसके अंदर क्या धीरे धीरे आपके अंदर क्या होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मैं अपने शिक्षक साथियों से भी बार बार इसके अंदर क्या होगा अनुरोध करता हूँ कि वो अपने पास इसके अंदर क्या हमारे इसके अंदर क्या होगा, छोटे जो बच्चे हैं जो कोरोना के कारण इसके अंदर क्या जिनका मैथ किसे अपने पास भैया खाने लग गए हैं, और इसके अंदर क्या मैंने देखा है इसके अंदर क्या बेस लाइन के अंदर क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर क्या उनका रिजल्ट है बिल्कुल ही बहुत ही परफॉर्मेंस 0 आ रही है लगभग। तो इसके अंदर क्या 2-4 बच्चों को छोड़ के इसके अंदर क्या इनका बेस बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसलिए इसके अंदर क्या निरंतर इसके अंदर क्या छोटे छोटे प्रश्न से इसके अंदर क्या इनका अभ्यास करवाइएगा। और मैं गार्जियन से भी अनुरोध कर दूँगा कि इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या इस तरह की मैं छोटी छोटी जो इसके अंदर क्या होगा इनका बेस और तैयार करने के लिए, और अपने पास इसके अंदर क्या होगा मैथ से इसके अंदर क्या जो बच्चे भय खा रहे हैं उसे दूर करने के लिए इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा हमें सहयोग कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।